तो आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत अहम इशू के बारे में बात करूंगा जो हम यहाँ डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं। आप लोगों ने अक्सर ये नोट किया होगा कि आप लोगों के अगर कोई घर में कोई दिल का मरीज है या हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, तो अगर वो डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर उनको 3-4 दवाइयाँ लिख के देते हैं। और उन दवाइयों में से एक दवाई होती है एस्प्रिन, जिसको जो आती है बाहर डिस्प्रिन नाम से, और एस्प्रिन काफ़ी ना सारे नामों से आती हैं। और अगेन मैं एक बात यहाँ बताता जाऊँ कि यहाँ किसी डॉक्टर को पॉइंट आउट नहीं करना है। मैं एक ओवर जनरल बात कर रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे माशरे में है और ये पेशेंट के साथ हो रहा है। तो इस वीडियो का मकसद ही आप लोगों को आगाही देना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस एस्पिरिन का प्रॉपर यूजेज क्या है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल साइंस नहीं बताने वाला कि एस्पिरिन कैसे काम करती है, क्या काम करती है। जस्ट मैं मोटे मोटे तौर पे आप लोगों को 2-3 चीजें बताऊंगा कि ये एस्पिरिन किन कंडीशंस में दी जाती है। तो अक्सर हम यहाँ देखते हैं मरीज हमारे पास आते हैं, उनको हाइपरटेंशन डायग्नोस हुआ होता है या कोई और कंडीशन जो दिल से रिलेटेड होती है, तो जनरल प्रैक्टिशनर्स क्या करते हैं, उनको एस्पिरिन लिख के देते हैं। तो आज का ये जो दौर है ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का है। ये इस तरह नहीं है कि जिस तरह पिछले ज़माने में समझा जाता था कि एक डॉक्टर है जिसको 80 साल की उम्र है, जिसको 80 साल का एक्सपीरियंस है, वो अपनी मर्जी से कोई भी दवाई लिख के दे रहा है और वो मरीज खा रहा है। तो वो दौर चला गया। अब गाइडलाइन बेस्ड दौर है, अब एविडेंस बेस्ड दौर है। तो इस दौर में आप अगर कोई दवाई लिख रहे हैं और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे तो आप क्राइम कर रहे हैं। तो लाजमी है कि अगर कोई भी दवाई लिखी जाए तो उसके पीछे एविडेंस हो, इस तरह नहीं कि आप अपनी मर्जी से लिख सकते। तो आज का दौर ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। किसी भी मरीज को कोई दवाई लिखने से पहले पहले उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये जो एस्पिरिन है ये हाइपरटेंशन में कोई भी इसकी रिकमेंडेशन नहीं है। और इसके अलावा एस्पिरिन की कुछ मखसूस इंडिकेशंस हैं, कुछ मखसूस बीमारियों में दी जाती हैं। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन सी वो बीमारियां हैं जिसमें ये एस्पिरिन दी जा सकती है। और मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि ये एस्पिरिन ये ब्लड थिनर है, एंटीप्लेटिलेट है। इस एंटीप्लेटिलेट का ये जो काम है कि हमारे जिस्म में जो खून का बहाव है ये इसको सही रखती है। और इसके अलावा हमारे जिस्म में अगर खून गाढ़ा हो जाए किसी भी वजह से, तो ये एस्पिरिन का यूजेज किया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एस्पिरिन कौन कौन सी कंडीशन में दी जाती है। नंबर 1 पे हार्ट अटैक। अगर किसी भी मरीज की दिल की शरियानें जो वो 100% बंद हो जाए, 100% ओक्लूजन हो जाए, तो उस इंसान में ये रिकमेंडेशन है कि उस इंसान को ये एस्पिरिन एंटीप्लेटलेट देनी है। इसके अलावा अगर किसी भी इंसान को स्ट्रोक हो जाए, स्ट्रोक यानी कि दिमाग में फालेज हो जाए, इस्केमिक स्ट्रोक हो जाए, तो उसमें भी स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है कि इस इंसान को भी ये एस्पिरिन देनी है। थर्ड नंबर पे किसी भी इंसान को डीवीटी है, डीप वेनस थ्रोम्बस है, तो उस इंसान में भी ये एस्पिरिन रिकमेंडेड है। इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन, किसी भी इंसान का चेस्ट स्कोर, अब मैं चेस्ट स्कोर के डिटेल में नहीं जाता, लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन एक दिल की धड़कन की बेतरतीबी है, ये एक बीमारी है। तो इस कंडीशन में भी एस्पिरिन की रिकमेंडेशन है। तो इन कंडीशंस के अलावा और किसी भी कंडीशन में ये एस्पिरिन की रिकमेंडेशन नहीं है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे एक ऐड करता जाऊँ, एक और कंडीशन है जिसको एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम कहा जाता है। इस कंडीशन में भी स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है एस्पिरिन। ठीक है, तो ये 4-5 कंडीशंस हैं जिसमें एस्पिरिन दी जाती है। अदरवाइज इसके अलावा किसी भी और बीमारी में इस एस्पिरिन की रिकमेंडेशंस नहीं है। तो अगर आप देख रहे हैं कि किसी भी इंसान को बेवजह एस्पिरिन चल रही है, तो लाजमी है कि वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तो ये एस्पिरिन को स्टॉप कराएं, क्योंकि ये एस्पिरिन बेवजह यूज़ करना इसका ठीक नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। डॉक्टर बाबर रहमान साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।